एक औरत मेट्रो स्टेशन पर खड़ी थी और इंतजार करते हुए उसने एक घूंट तेज शराब पी ली। शराब का असर हुआ और वह वहीं झपकी लेने लगी। जब उसकी आंख खुली तो मेट्रो स्टेशन पूरी तरह खाली था। हर जगह सन्नाटा था। उसे लगा शायद वो आखिरी मेट्रो मिस कर चुकी है। वह जल्दी से ऊपर गई, लेकिन स्टेशन पूरी तरह सुनसान था और सारे गेट बंद थे। उसने बहुत आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि सारे कर्मचारी जा चुके हैं और अब वह अकेली रह गई है। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आवाज सुनाई दी तो वह तुरंत भागती हुई नीचे गई और समय रहते ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक काली परछाई उसके पीछे पीछे ट्रेन में घुस चुकी है। ट्रेन चल पड़ी और उसे राहत मिली, लेकिन तभी ट्रेन अचानक रुक गई और दरवाजे नहीं खुले। वह अकेली थी तो वह ड्राइवर से बात करने आगे गई पर कोई जवाब नहीं मिला। असल में ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। तभी ट्रेन में अचानक बिजली चली गई और हर जगह अंधेरा छा गया। पीछे से एक रोशनी दिखाई दी तो उसने सोचा कोई मदद के लिए आया है। वह उसके पास गई, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे समझ आया कि यह कोई खराब इरादों वाला आदमी है। जब वह भागने लगी तो गिर पड़ी। वह आदमी उसका सहकर्मी निकला जो उसे लंबे समय से चाहता था और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, अचानक ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक रहस्यमयी शक्ति ने उस आदमी को बाहर खींच लिया। उसके चीखने की आवाज आई और वह खून से लथपथ वापस घिसटता हुआ आया। वह आदमी अब एक डरावनी हालत में था। वह किसी तरह भागते हुए ट्रेन के ड्राइवर केबिन में जाकर छिप गई। फिर बाहर से किसी की परछाई दिखाई दी। वह बार बार भागने लगी, लेकिन स्टेशन में सभी गेट बंद थे। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता वहां मौजूद है। वह कुत्ते के पीछे पीछे गई और एक वेंट से गुजरते हुए एक जगह पर दो भिखारी पति पत्नी को पाया। उसने उनसे मदद मांगी। वे मना नहीं कर सके क्योंकि बदले में उन्हें पैसे मिल रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, भिखारी की प्रेमिका पर हमला हो गया। उधर उसने देखा कि उसका घायल सहकर्मी जमीन पर पड़ा है। उन्होंने उसे बचाया। फिर देखा कि भिखारी का कुत्ता खून से लथपथ भागता आया। भिखारी तुरंत अपनी प्रेमिका की मदद के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब भिखारी और वह औरत जिसका नाम कुमकुम था, बदला लेने के लिए तैयार हो गए। वे एक अंधेरी सुरंग तक पहुंच गए जहां शायद वह रहस्यमयी जीव था। इसी बीच उसका सहकर्मी मर गया। कुमकुम ने एक दीवार पर इंटरकॉम देखा और सुरक्षा गार्ड से संपर्क किया, लेकिन गार्ड ने उस पर यकीन नहीं किया। जब उसने लाश को कैमरे के सामने खींच कर रखा, तब जाकर उसे समझ आया कि मामला गंभीर है। लेकिन इससे पहले कि वह पुलिस को बुलाता, एक छाया ने आकर उसकी हत्या कर दी। कुमकुम और भिखारी अब उस जीव के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। भागते भागते वे एक पुराना गोदाम पहुंच गए जहां वह जानवर रहता था। वहां एक जलती हुई रोशनी में वह फिर से बेहोश हो गई क्योंकि वह जानवर उसके सामने आ गया था। असल में वह कोई जानवर नहीं, एक आदमी था जिसे समाज ने छोड़ दिया था। वह अब अजीब दिखने वाला जीव बन चुका था और इंसानों को पकड़कर खा जाता था। जब वह जानवर चला गया तो कुमकुम होश में आई। वहां एक और कैदी था, एक अफ्रीकी युवक। दोनों ने भागने की योजना बनाई और अंत में उसने एक ऊंची एड़ी के जूते से उस जानवर की आंख फोड़ दी और पिंजरे से बाहर निकले। भागते हुए वे एक ऑपरेशन रूम में पहुंचे जहां एक मरी हुई औरत पड़ी थी। कुमकुम को समझ आ गया कि यह जीव औरतों का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए करता था और मर्दों को खा जाता था। आगे बढ़ते हुए वे एक संकरी जगह से निकले, लेकिन तभी वह जानवर वेंट से पीछा करते आया। भागते हुए वे एक और रूम में पहुंचे जहां वह कुत्ता बंद था। कुत्ते को बचाने के बाद जानवर फिर से आ गया और उसने भिखारी की गर्दन तोड़ दी। कुमकुम डर के मारे भागती रही और आखिरकार उसे सामने से एक ट्रेन आती दिखी। वह उस तक पहुंचने ही वाली थी कि जानवर ने उसे पकड़ लिया। पास पड़ा एक लोहे का हुक उसने उठाकर सीधे उसके सिर में घुसा दिया। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही वह घायल अवस्था में बाहर निकली। पूरा स्टेशन अब लोगों से भर गया था और भिखारी का कुत्ता भी उसके पास आ गया। अब वह खुद भी एक भिखारी जैसे कपड़ों में थी, लेकिन उसके पास अब पैसे थे। वह मुस्कुरा उठी।